हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंदर मारवाड़ का इतिहास, जिसके अंदर हमने अभय सिंह तक पढ़ लिया। आज उसी कड़ी के अंदर आगे चलते हैं। आज पढ़ते हैं राजा मान सिंह। राजा पढ़ेंगे मान सिंह। तो प्रारंभ करती हैं मान सिंह। बात करती हैं मान सिंह की। राजा कौन है जी? अपना मान सिंह। मान सिंह राजा। टाइम पीरियड की बात करें मान सिंह की, 1803 से 1843 तक मान सिंह राजा का टाइम पीरियड रहता है, शासनकाल रहता है। 1803 से 1843 ईस्वी तक राज करता है कौन? मान सिंह। इस मान सिंह के भाई थे बड़े भाई भीम सिंह। जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तो इस भीम सिंह व मान सिंह की हमने बात की थी, अगर आपको याद है। हमने एक विवाद पढ़ा था मेवाड़ के अंदर, कृष्णा कुमारी विवाद, जिसके अंदर भीम सिंह व मान सिंह दोनों के नाम आते हैं और हमने दोनों को ही पढ़ा था। भीम सिंह की वो उतनी ही कहानी है जो हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ ली। मान सिंह की बात करें, विजय सिंह राजा था भीम सिंह व मान सिंह से पहले। विजय सिंह के मरने के बाद मान सिंह व भीम सिंह के बीच में उत्तराधिकारी विवाद, लड़ाई हो जाती है। भीम सिंह तो जोधपुर का राजा बन जाता है। ये भीम सिंह है, ये बन गया जोधपुर का राजा। ये जो मान सिंह है, इसके हाथ में राज नहीं आया, लड़ाई हो गई तो ये जोधपुर में तो रह ही नहीं सकता। जोधपुर में रहेगा तो भीम सिंह के साथ फिर लड़ाई होगी। लड़ाई हो ही रही थी, ये मान सिंह जोधपुर से भाग के जालोर चला जाता है। जालोर के किले में शरण लेता है मान सिंह। जालोर के किले में रहता, जालोर के किले में मान सिंह रह रहा है। जोधपुर का राजा भीम सिंह है। इस भीम सिंह ने जालोर के किले पे आक्रमण करवाए मान सिंह को मारने के लिए। रोजाना आक्रमण करवाता, लेकिन सैनिक जाते, आक्रमण करके आ जाते, मानसान को थोड़ा नुकसान पहुंचा देते, मान सिंह की सेना को नुकसान पहुंचाते, वापस आ जालोर के किले में बैठा है। एक दिन क्या हुआ, जालोर के किले के अंदर पीने के पानी की कमी आ गई। मान सिंह को पानी पीना है। मान सिंह ने अपने सैनिकों को कहा, अरे तुम तो नीचे जाओ और पानी का पानी लेके आओ, पीने का जो पानी है वो लेके आओ। सैनिक जाती हैं। मान सिंह फिर कहता है, ध्यान रखना, सावधानी से जाना और सावधानी से वापस आना, कहीं भीम सिंह के सैनिक आए, आक्रमण कर दे, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, तुम्हें मार न दे। सैनिक जाती हैं, सावधानी सूझबूझ से सैनिक जाते हैं, पानी लेके वापस आती है। जब पानी लेके वापस आ रही होती हैं तो इन मान सिंह के सैनिकों को जालोर के बीच रास्ते के अंदर एक बाबा जी मिलते हैं, नाथ बाबा। बाबा जी ने कहा, अरे इधर आओ रे, कहाँ जा रही हो? क्या पानी लेके आए हैं, ऊपर जा रही है? किसने मंगाया है? क्या जोधपुर के राजकुमार मान सिंह ने मंगाया है। क्या वो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या वो पहले तो जोधपुर में थे, उत्तराधिकारी वाद विवाद हुआ, लड़ाई हुई भीम सिंह व मान सिंह के मध्य, भीम सिंह राजा बन गया और मान सिंह और हम सारे वहां से भाग के जालोर के किले में आके शरण ले रखी है। और यहाँ पे हर प्रतिदिन भीम सिंह जो है आक्रमण करवाता है, सैनिक आते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं। देव बाबा ने कहा, पहले तो पानी पिलाओ, मेरे को पानी पिलाओ। सैनिकों ने पानी पिलाया, मान सम्मान किया देव बाबा का। बात करती, वो जो बाबा जी थे उनका नाम है देवनाथ। क्या नाम है? देवनाथ। जालोर का किला ऊपर है, नीचे वो
किसी स्थान पे बैठी, देव बाबा ने पानी पिया और फिर पूछा, अरे वो तुमने नाम क्या बताया, कौन सा राजकुमार है? क्या जी मान सिंह है। क्या तो मान सिंह को जाके कह देना कल तू जोधपुर का राजा बन जाएगा। अब सैनिकों को अचंभा, कल ही राजा कैसे बनी? सैनिक दौड़े दौड़े गए, जाके राजा को पानी पिलाया और बात कही। का जब हम पानी लेके आ रहे थे तो नीचे एक बाबा बैठे थे, नाथ बाबा, उन्होंने पानी मांगा, हमने पानी पिलाया और पानी पी के उन्होंने कहा राजकुमार मान सिंह को जाके बोल देना कि कल तो जोधपुर का राजा बन जाएगा। मान सिंह आज यार तुमने पानी पिलाया तो वो अच्छी आशीष ही देगा, वो तो शुभ शुभ ही बोलेगा, वो क्यों बुरा बोले? और उसने बोल दिया, शुभ भी आशीष दे, अच्छी आशीष दे, तो बोल दिया कि मान सिंह कल राजा बन जाए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं कल एक दिन में राजा बन जाऊं। कल की तो बात ठीक है, मैं तो कहता हूँ आज की रात शांतिपूर्वक निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो भीम सिंह के सैनिक आए रात कोई मान सिंह को चौपड़ के चले जाए। अब सैनिकों ने भी सोचा बात तो सही है। दूसरे दिन क्या होता है, जोधपुर की जनता आती है जालोर के किले के अंदर, आकर मान सिंह को कहती है कि मान सिंह जी, भीमसेन जी, आपके भ्राताश्री भाई की मृत्यु हो गई है, आपको जोधपुर का राजा बनना है, जोधपुर का राजा बनना पड़ेगा, जोधपुर की जनता की रक्षा कौन करेगा? मान सिंह ने सुनते ही बात पहले तो याद किया नाथ बाबा का, पहले तो नीचे जाओ और वो नाथ बाबा को बुला के लेके आओ। नाथ बाबा को बुलाया, मान सिंह ने दंडवत प्रणाम किया और नाथ बाबा को कहा कि मैं जोधपुर का राजा बनने वाला हूँ, जोधपुर बुलाया है मेरे को और आप मेरे साथ चलो। अब आप यहाँ पे नहीं रहोगे, अब आप मेरे साथ रहोगे, आज से आप मेरे साथ रहोगे। देव बाबा कहती हैं, नाथ बाबा कहती हैं, यार तुम राजा और मैं साधु, राजा और साधु ऐसे थोड़ी रह सकते, मैं राजा के साथ थोड़ी रह सकता हूँ, मैं मेरी फकीर की जिंदगी मस्त जिंदगी जी रहा हूँ, फकीर ही सही हूँ, राजा के साथ नहीं रह सकता। मान सिंह ने कहा नहीं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं यहाँ से अपना पाँव नहीं उठाऊंगा। मान सिंह ने अपने वहीं पे पाँव जमा दिए, कहा आप जाओ तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं ही नहीं जाने वाला। तो मान सिंह उस समय जो देवनाथ जी थे, बाबा जी थे, इनको साथ लेके आता है जोधपुर। इनको कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं जो भी कार्य करूंगा आपसे पूछ के करूंगा, युद्ध में जाना है, निर्माण कार्य करना है, यहाँ तक तो और के खाना व पानी पीऊंगा तब भी मैं आपसे पूछूंगा कि देव बाबा जी, नाथ बाबा जी, क्या मैं ये पी लूं? आप बोलोगे तब भी पीऊंगा। साथ में ले गया देवनाथ जी को, जोधपुर का राजा बन गया। जोधपुर का राजा बनने के बाद में बात करें, इन देवनाथ जी है ये, इनसे मान सिंह इतना प्रभावित होता है। नाथ जी है तो इन्होंने अपनी जो बटालियन थी उसे भी थोड़ा बड़ा किया तो मान सिंह नाथ जी से प्रभावित हुआ। मान सिंह ने जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय का स्थापना कर दी, नाथ संप्रदाय स्थापित हो गया। फिर हम जब पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर, जब हमने संत संप्रदाय देखे थे, तब मैंने आपको बताया था कि नाथ संप्रदाय के अंदर मैंने महामंदिर बताया था, दो संप्रदाय स्थान बताए थे, एक तो महामंदिर था, एक विरागी था। महामंदिर बनवा दिया किसने? मान सिंह ने। किसके लिए? देवनाथ जी के लिए महामंदिर बनवाया और ये महामंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये नाथों की मुख्य पीठ बन गया। क्या बन गया? नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ बन गया। बात की थी हमने मुख्य पीठ की, जोधपुर के अंदर महामंदिर। तो ध्यान में रखना, इन देवनाथ जी के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। कहा देवनाथ जी अब तो आप इस मंदिर में रहो। फिर बात करें, ये जो देवनाथ जी है इनका एक भाई था, इनका भाई था भीमनाथ। कौन था भाई? भीमनाथ। इनका पुत्र भी है एक, लाडूनाथ। कौन है? लाडूनाथ।
बाबा की मृत्यु के बाद में लाडूनाथ व भीमनाथ के बीच में लड़ाई हो जाती, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये लाडूनाथ आता है मान सिंह जी के पास में। क्या मान सिंह जी वो अंकल जी है, वो मुझे हमेशा पीटते हैं, बात बात पे पीटते रहते हैं। भीमसेन जी को बुलाया, भीमनाथ जी को बुलाया गया, लाडूनाथ दोनों दरबार में पेश हो गए मान सिंह। कहा क्यों पीटते हैं? कि ये भीमनाथ जी कहते हैं कि महामंदिर मेरा है, मैं कहता हूँ महामंदिर मेरा है। फिर भीम मान सिंह जी ने कहा भीम जी बात समझो, बात यूं है, महामंदिर के जितने लाडू है वो सारे के सारे लाडूनाथ के है, लाडूनाथ ही खाएगा। आपके लिए मैं एक और मंदिर बनवा देता हूँ, उसमें जो पकवान आए, जो लड्डू आए वो आप खाना। क्या लाडूनाथ जी है वो महामंदिर के लड्डू खाएगा, भीमनाथ जी है इनके लिए मंदिर एक और बनवा देंगे। तो मान सिंह जी ने भीमनाथ जी के लिए एक मंदिर और बनवा दिया, उदय मंदिर। उदय मंदिर ध्यान में रखना, पहले देवनाथ जी के लिए महामंदिर बनवाया, बाद में उनके पुत्र को महामंदिर दे दिया गया। भीमनाथ जी देवनाथ जी के भाई के लिए उदय मंदिर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, उदय मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब आगे बात करते और बात कहती हैं इन नाथों का जोधपुर के अंदर इतना प्रभाव हो गया था, इतने ज्यादा हो गए नाथ कि नाथों की एक बटालियन बन गई, पूरा हुड़दंग मचा दिया था जोधपुर के अंदर। अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के तो हाथ ही नहीं आने वाले थे, कभी इधर वाले अंग्रेज को पीट दिया, कभी इधर वाले। फिर अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट आता है सदरलैंड 1839 ईस्वी के अंदर। उस सदरलैंड ने आके कहा अरे इन नाथों को समझाओ थोड़ा, इनका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो इस सदरलैंड के समझाने पे 1839 में नाथ शांत हुए थे। ध्यान रखना, नाथ का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था जोधपुर के अंदर। 1839 ईस्वी में सदरलैंड पॉलिटिकल एजेंट आता है, इसके समझाने पे नाथ शांत हुए। फिर बात करें और आगे बात करती हैं, संधियां हो ही रही थी, अंग्रेजों के साथ संधि हो जाती है। अंग्रेजों के साथ संधि हो जाती है जी, जोधपुर की संधि कर लेती हैं, संधि करती हैं जी। अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा आ रहा है संधि करने के लिए, बार बार वही बंदा, कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। जोधपुर से, जोधपुर से बंदा जाता है संधि करने के लिए। देखते हैं दो बंदे जाते हैं, एक तो छतर सिंह जाता है, एक बिशन राम व्यास जाता है। कौन जाता है? छतर सिंह गया, वह बिशन राम व्यास गया। ये दोनों व्यक्ति जाती हैं संधि के अंदर, संधि करके आते हैं अंग्रेजों के साथ। इनका बंदा आता है चार्ल्स मेटकोफ, इसने संधि, संधि होती है जी 6 जनवरी को। 6 जनवरी 1818 को संधि होती। ये दोनों व्यक्ति जाके उस संधि के शब्द पत्र पे साइन करके आ जाती हैं, लेकिन इस 6 जनवरी के 10 दिन बाद 16 जनवरी को अंग्रेज, अंग्रेजों का उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड हैस्टिंग्स, उसने 16 जनवरी 1818 को उस पे साइन कर दिए थे, पूर्ण रूप से संधि हो गई। अब संधि हो गई, अब फिर बात करें। मान सिंह जो है इसने संधि नहीं की थी, जबकि छतर सिंह जाके संधि करके आ जाता है। तो मान सिंह कहता है पुत्र गया है, पुत्र ने संधि कर ली, तो संधि को तो मानना ही पड़ेगा, संधि को तो मानना ही पड़ेगा। फिर इस मान सिंह की एक घटना और बताता हूँ, 1827 की घटना बताता हूँ। कब की घटना है? 1827 की घटना है। नागपुर के अंदर राजा है,
नागपुर में राजा है अप्पा साहिब भोंसले। कौन है? अप्पा साहिब भोंसले। इस अप्पा साहिब भोंसले ने संधि तो कर रखी थी, लेकिन ये नागपुर से भाग जाता है, पंजाब चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? पंजाब चला जाता है। पंजाब से फिर ये भाग के मारवाड़ के अंदर ये जो महा मंदिर है, इस मंदिर में साधु का भेष बना के आ जाता है, यहाँ पे रहता है कुछ समय। बाद में मान सिंह जी को पता चलता है कि नागपुर का राजा अप्पा साहिब भोंसले, ये जो अप्पा साहिब भोंसले है, ये है महामंदिर के अंदर, इसने साधु का भेष धारण कर रखा है। मान सिंह जी जाते हैं अप्पा साहिब भोंसले के पास, इसे जाके कहते हैं कि भोंसले साहब, क्या आप राजा हो? अरे से साधु का भेष बना के मंदिर में रहती हूँ, जचता थोड़ी है। आप तो टेंशन मत लो, आप तो मेरे साथ रहो, राज दरबार में रहो, आपको यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है? अप्पा साहिब भोंसले कहते हैं, अगर छोड़ो, जैसे है वैसे ही सही है। लेकिन मान सिंह अप्पा साहिब भोंसले को अपने साथ लेके आ जाता है, साथ में रखते हैं। फिर अंग्रेजों को पता चला कि मान सिंह के पास नागपुर का जो राजा है अप्पा साहिब भोंसले, ये रह रहा है, शरण दे रखी है। अंग्रेजों ने कहा वापस दो। मान सिंह की तैयार है, छोड़ो, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मेरे पास है, टेंशन मत लो, भले ही आपकी संधि कर रखी है, लेकिन इनको मैं देने वाला नहीं हूँ। ये अप्पा साहिब भोंसले है, इन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया है। विरोध होता है अंग्रेजों का कब? 1827 के अंदर मान सिंह सहायता कर देती है। बाद में देखिए एक घटना और मिलती है 1832 की। 1832 की घटना है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग अजमेर आती हैं। कहाँ पे आती हैं? अजमेर आती हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंट, ये अजमेर आती हैं। अजमेर में आके अजमेर दरबार लगाती हैं, अजमेर कोर्ट लगाती हैं, सारे राजाओं को बुलाती हैं कि आपसे बात करनी है, मीटिंग रखी है, आना है। लेकिन मान सिंह जी ने भी इसका विरोध कर दिया। मान सिंह जी कहता है, अच्छा एजेंट है तो आपका घर ही है, गवर्नर है तो आपका घर ही है, जनरल है तो आपके घर ही है, मेरे पर कौन ही कोई। बन अजमेर में दरबार लगाए हुए, ठीक है, सारा राजा ने बुलाया है, मूर्ख है, जगह चल गया, मैं कौन नहीं जाऊं। जरूरत आगला ने तो आगलो मेरे कन जद फ्री हुआ, जद आजे मेरू बात कर लिया, आपका बात कर लिया, पर आवे मेरे कन, मैं भी कन कौन जाऊं। इसका भी विरोध कर दिया मान सिंह ने। अजमेर कोर्ट है, अजमेर दरबार, इसका भी विरोध कर दिया 1832 के अंदर। लेकिन फिर भी अंग्रेज बड़े तेज बुद्धि दिमाग वाले हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, व्यापारी थे, छोड़ दिया। आगे काम करना था, इसीलिए इन्होंने शांति पूर्वक बिता दी बात, छोड़ो बात। अब ध्यान में रखना, संधि भी की है, विरोध भी किया है, 2 बार किया है। एक बार तो नागपुर के राजा अप्पा साहिब भोंसले को सहायता दी, दूसरी बार 1832 में विलियम बेंटिंग के बुलाने पे नहीं किया, मतलब अपमान कर दिया। राजा है, अच्छा है, पढ़ाई के अंदर अच्छा है, ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है तो आपको पता है अच्छे नंबर लेके आएगा, कुछ लिखेगा। तो मान सिंह ने पुस्तक लिखी, नाथों से प्रभावित था, देवनाथ जी से प्रभावित था, तो एक पुस्तक लिख दीजिए इसने, नाथ चरित्र। कौन सी पुस्तक लिख दीजिए? नाथ चरित्र पुस्तक। क्या लिखी? नाथ। फिर आगे देखिए, नाथों से प्रभावित था तो लिख दी। एक पुस्तक और मिलती है, कृष्ण विलास। कौन सी पुस्तक मिलती है? कृष्ण विलास। दो पुस्तक है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन यह पुस्तकें पूछी गई है, ध्यान में रखना, प्रश्न इन्हीं से आता है। नाथ चरित्र व कृष्ण विलास, दो पुस्तकें हैं मान से। आगे बात करें, और बात करते
अंग्रेजों का विरोध। इधर पुस्तकें आ गई। भीम सिंह का विरोध करता है उत्तराधिकारी विवाद के लिए, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ये बंदे आती हैं। मंदिर बनवाया भीमनाथ के लिए, लाडूनाथ जी को मंदिर दे दिया। महामंदिर नाथ संप्रदाय से प्रभावित था। और आगे बात करती, मान सिंह अच्छा इंटेलिजेंट है, इसने आगे के लिए सोचा। इसने एक पुस्तकालय बना दिया जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ किला है, दुर्ग है, उसके अंदर हमें एक पुस्तकालय मिलता है, मान पुस्तकालय। मान पुस्तकालय बात करती हैं इस मान पुस्तकालय। अंग्रेजों आगे थे, अंग्रेजों से मान सिंह मिलना नहीं चाहता है, विरोधी है, तो मिले कैसी बात नहीं करना चाहता है। मान सिंह ने पागल होने का रूप धारण कर लिया कि मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग हिल गया। मान सिंह के पास कोई आता, मान सिंह किसी के साथ कोई बात नहीं करता, पागलों वाली हरकतें करता। लेकिन बात करें आगे, मान सिंह के पास राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं कर्नल टोड को। कर्नल टोड मिलने आता है। कौन आता है? कर्नल टोड मिलने आता है। उसी पागल की अवस्था के अंदर बात करें, कर्नल टोड मिलने आया। मान सिंह कर्नल टोड से अच्छे तरीके से पेश होता है। जो मान सिंह पूछता है वो सारी जानकारी बताता है। मान सिंह कर्नल टोड को इतिहास की कुछ पुस्तकें भी देता है, भेंट करता है कर्नल टोड को। कर्नल टोड अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है, मान सिंह बुद्धिमानी बुद्धिमानी है और मान सिंह के चेहरे से बुद्धिमानी टपकती है। बुद्धिमानी उसके चेहरे से टपकती है। मान सिंह ने अपनी पुस्तक के अंदर कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जब मान सिंह ने पागल होने की बात कह रखी थी कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, तो ध्यान रखना कर्नल टोड से भी मिले थे। कर्नल टोड ने कहा बुद्धिमानी मान सिंह के चेहरे से टपकती है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है तो पुस्तकालय का निर्माण करवाया है। मेहरानगढ़ किले के अंदर लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसका नाम मिलता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मान पुस्तक प्रकाश। क्या लिखा हुआ है? मान पुस्तक प्रकाश, यानी मान पुस्तकालय। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ पे है? मेहरानगढ़, जोधपुर के। लो, लिख दिया मेहरानगढ़। ठीक है, अब बात करें आगे। आगे की घटना सारी देखी, इतनी देखी। राजा है, राजा है तो दरबार के अंदर कौन होंगे जी? विद्वान होंगे, तो वो विद्वान भी देखती। संधि देख लेना, संधि दोबारा बता देंगे एक बार आपको। दरबारी विद्वान देखती, दरबारी विद्वान देखती। इनके दरबार के अंदर बहुत सारे दरबारी विद्वान है, लेकिन एक दरबारी विद्वान है कवि राजा बांकीदास जी, जिनको आपको याद रखना ही रखना है, दिमाग में बिठा लेना। कवि राजा बांकीदास जी कौन है? कवि राजा बांकीदास जी, उपाधि है कवि राजा की, नाम है बांकीदास। कवि राजा बांकीदास। अब मैं बात बताऊं, ईरान का अम्बेसडर आता है मान सिंह से मिलने के लिए। मान सिंह को आके कहता है कि मान सिंह जी आप तो मेरे को जोधपुर का इतिहास बताओ। मान सिंह ने कहा मेरे पास समय नहीं है, आप तो ऐसे करो कवि राजा बांकीदास जी के पास जाओ और उनसे इतिहास पूछो। वो ईरान का अम्बेसडर बांकीदास जी के पास जाता है, कहता है कि मान सिंह ने मुझे भेजा है और आप मुझे जोधपुर का इतिहास बताओ। बांकीदास जी ने बताना प्रारंभ किया। ईरान का अम्बेसडर जो है ये दूसरे दिन वापस मान सिंह के पास आता है। मान सिंह को आगे कहता है कि आपने मुझे किस व्यक्ति के पास भेज दिया? उसको तो जोधपुर का क्या, राजस्थान का क्या, भारत की क्या बात करे, वो तो मेरे से ज्यादा हमारे ईरान का इतिहास बता दिया उसने। इतना पढ़ा लिखा, उसे सब चीज का इतिहास मालूम है। कहाँ से ले? फिर मान सिंह हंस के कहता है इतिहासकार है, कहाँ में उनका यही है, बैठे रहते हैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते रहते हैं।
मैंने लाइब्रेरी बनवा रखी है, मान पुस्तकालय, उसमें बैठे रहती हैं, इतिहास पढ़ती हैं, तो इतिहास तो ध्यान में ही होगा। तो ध्यान रखना जी, बांकी दास जी को भारत व राजस्थान के इतिहास के साथ साथ में विदेश का भी इतिहास मालूम था, खतरनाक इतिहासकार थे। मैं फिर कभी कभी सोचता हूँ, अगर बांकी दास जी और मोहनोत नैन सिंह जैसे इतिहासकारों की अगर कर्नल जेम्स टोड को बुकें मिल जाती, उस समय ग्रंथ मिल जाते, तो कर्नल जेम्स टोड जो अपने राजस्थान इतिहास के बारे में लिख के गया है, हो सकता है वो इस लिखे हुए इतिहास से भी बेहतरीन इतिहास लिख देता। और हमें ये जो सारी कहानी है इधर से उधर करनी पड़ती है, ये हो सकता है नहीं करनी पड़ती है, एग्जैक्ट चीज मिलती। लेकिन उस कर्नल टोड की बात करें, कर्नल जेम्स टोड की बात करें, तो उस समय कर्नल जेम्स टोड के साथ किस्मत नहीं थी। टोड जी थोड़ी आगे थे, किस्मत थोड़ी पीछे थी, इसीलिए मोहनोत नैन सिंह व बांकी दास जी मिले ही नहीं बेचारे कर्नल जेम्स टोड को। तो किताबें तो कहाँ से मिले, पढ़ते। बांकी दास जी अच्छे इतिहासकार है तो लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिखती हैं। मोहनोत नैन सिंह ने अपने नाम पे ख्यात लिखी थी, नैन सिंह ख्यात बांकी दास जी ने अपने नाम पे लिख दी। बांकी दास जी ने अपने नाम पे लिख दी, ख्यात लिख दी अपने नाम पे, बांकी दास जी की ख्यात। कौन सी ख्यात है? बांकी दास जी की ख्यात। लो जी, अपने नाम पे ख्यात लिख दी। फिर मान सिंह के दरबारी कवि है, तो मान सिंह के बारे में लिख दी मान जसो मंडन। क्या लिख दी? मान जसो मंडन। दूसरी पुस्तक लिख दीजिए मान जसो मंडन। लियो जी, एक बुक ग्रंथ और लिख दिया मान जसो मंडन। और बात करें, और लिखती दातार बावनी लिखती, जिसके अंदर 52 दोहे हैं। क्या लिखी? दातार बावनी लिखी, 52 दोहे। बावनी मतलब 52 दोहे, दातार बावनी। और लिखती हैं कूक कवि 32 ही लिखती है, 32 दोहे। कूक कवि 32 ही, 32 दोहे। और देखिए आगे और क्या लिखा, और भी लिखा। बांकीदास जी ने, अंग्रेज आ रहे थे, अंग्रेज ज्यादा संख्या में आ रहे, तो अंग्रेजों पे संगीत लिख दिया। बांकीदास जी ने अंग्रेजों पे संगीत लिखा। क्या लिखा देखते हैं। संगीत भी कुछ ऐसे लिखा, आ रहे थे भारत में, राजस्थान में आ रहे थे, तो बांकीदास जी ने लिख दिया आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। क्या लिखा? आयो अंग्रेज। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, संगीत लिख दिया। कौन सा संगीत? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, संगीत भी लिख दिया, ध्यान रखना। फिर बात करें आगे, मैं आपको भरतपुर का इतिहास बताऊंगा, तब बताऊंगा कि बांकीदास जी ने भरतपुर के राजा की भी खूब तारीफ की है। भरतपुर के राजा की भी खूब तारीफ की है इसने। और बांकीदास जी के बारे में बात करें, तो ये कवियों में से ऐसे कवि है जिन्होंने अंग्रेजों का भी विरोध किया, तब भी तो लिखा है संगीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो ये कहानी है जी सारी की सारी मान सिंह व मान सिंह के दरबारी कवि बांकीदास जी के बारे में। अंग्रेजों के साथ संधि हो गई है, संधि होती है जी 6 जनवरी 1818 ईस्वी के अंदर। और संधि के बाद में आपको पता है, जहां पे संधि हो जाती है तो हमारा जो इतिहास है हम उसे समाप्त कर देते हैं। तो हम 1818 तक पहुंच गए हैं, और मान सिंह व बांकीदास जी है लास्ट है। तो आज हमारा इसी के साथ मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास जो है समाप्त होता है। इसके बाद में हम इतिहास प्रारंभ करेंगे बीकानेर का इतिहास, और बीकानेर के इतिहास में भी हम बीकानेर की स्थापना से लेके
संधि तक पहुंचते हैं, देखते हैं क्या घटना है, कैसी घटना है, कौन सा राजा है, शक्तिशाली है, किसने क्या वाद विवाद किए, किसके साथ युद्ध लड़े, सारी की सारी जानकारी हम कल से बीकानेर का इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं, उसके अंदर देखिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आशा करता हूं आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ऑल पे रखना, ताकि क्लास व अन्य अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।